नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम जिस मेडिसिन के बारे में बात करेंगे उसका नाम है रस्टॉक्स। तो मैं आपको बताना चाहूँगा रस्टॉक्स के बारे में, स्टार्टिंग से हेड टू टो के बारे में, और ये कब हमें मेडिसिन देनी चाहिए कब नहीं देनी चाहिए। रस्टॉक्स जो मेडिसिन है वो मेडिसिन जो है टाइफाइड का फीवर हो जब, तब हम मेडिसिन ये देते हैं। टाइफाइड के फीवर में स्टार्टिंग में आपको डायरिया हो, उसके साथ साथ आपको जो है रस्टॉक्स के अंदर र्यूमेटिक कंप्लेंट्स होती हैं पेशेंट के अंदर, जॉइंट्स में दर्द और चला नहीं जाता, अकड़न रहती है शरीर में, जब अर्थराइटिस की कंप्लेन हो तब हम दे सकते हैं रस्टॉक्स। उसके साथ साथ जो रस्टॉक्स मेडिसिन है पोस्ट ऑपरेटिव जो भी हमारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जैसे कि मेरी सर्जरी हुई है किसी चीज़ की, मतलब किसी को चोट लगी, उसकी सर्जरी हुई, उसके बाद कॉम्प्लिकेशन आने लग गए हैं और उस केस में तब हम रस्टॉक्स मेडिसिन दे सकते हैं। उसके साथ साथ जो रस्टॉक्स मेडिसिन है ज़्यादातर जो भी कंप्लेंट्स पेशेंट को आती है बारिश में भीगने से, यानी कि गीला हो गया वो बारिश में, उसके बाद जो भी कंप्लेंट्स अगर उसको आ रही हैं वो उसमें हम रस्टॉक्स मेडिसिन को देना प्रेफर करते हैं फर्स्टली। जैसे कि आप बारिश में गए हैं, भीग गए हैं और आपको स्नीजिंग हो गई, जुकाम स्टार्ट हो गया, उस टाइम पे रस्टॉक्स 200 मेडिसिन आप लेंगे, आपको बहुत आराम आएगा और आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो ठीक हो जाएगी। जो मेंटल सिम्टम की बात करें, जो मार्क्ड होता है रस्टॉक्स मेडिसिन या उसके पेशेंट में, वो होता है कि पेशेंट जो होता है उसको थॉट्स आते हैं सुसाइड के, और उसके साथ साथ वो बेचैन रहता है, सोने की कोशिश करता है पर फिर भी उसे नींद नहीं आती है, पोजीशन चेंज करेगा हर बार पर उसको नींद बिल्कुल नहीं आएगी। उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस उसके अंदर रहती है और रेस्टलेस होता है बिल्कुल भी, वो समझ नहीं पाता कि पहले क्या करूं, क्या खोया खोया रहता है बिल्कुल, और सुसाइड की जो उसके अंदर है थॉट्स, उसको सुसाइड के आते रहते हैं। आँखों के ऊपर सूजन आ जाए, आईलिड्स पे एडिमा हो, रेडनेस रहे, आँख बिल्कुल लाल हो जाए, उसके साथ जो आइरिस होता है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए, और ये अगर मार्क्ड हो, अगर पेशेंट जो है वो अगर वेट गीला हो गया हो या फिर बारिश में भीग गया है, उसके बाद उसको आईज में इचिंग स्टार्ट हो गई हो और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो गई हो, तब हम ये मेडिसिन दे सकते हैं। रस्टॉक्स बहुत काम आती है, आंखें स्वेलिंग हो जाए आंख में, या फिर कंजक्टिवाइटिस की कंप्लेन हो पेशेंट को, उसके साथ साथ अगर मेंटल सिम्टम भी मिल रहा है, मार्क्ड है, तो फिर आप रस्टॉक्स मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अल्सरेशन अगर हो जाए कॉर्निया का, आँख के अंदर कॉर्निया होता है उसके अंदर अल्सरेशन हो जाए, और ये अगर ज़्यादातर ये जितनी भी आँख की जो तकलीफ है अगर वो आपकी स्टार्ट हो रही है ड्यू टू एक्सपोजर हो, कोल्ड, डैम्प विंड्स, या फिर मैंने बताया आपको पानी से, तो आप रस्टॉक्स मेडिसिन दे सकते हैं। ये देखा गया है कि ऑर्बिटल सेलुलाइटिस की कंडीशन में भी हम रस्टॉक्स दे सकते हैं, न्यूराइटिस की कंडीशन में भी हम रस्टॉक्स मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं जो बहुत इफेक्टिव होती है। नोज़ की कंडीशन में अगर आपको स्नीजिंग हो रही हो, नोज़ लाल हो, रेड हो, बहुत ज़्यादा इचिंग हो, उसमें अल्सरेशन हो और आप भीग गए हो, उसके बाद आपको ज़ुकाम हो गया हो, तब आप रस्टॉक्स दे सकते हैं। अगर फेस की बात करें, अगर आपका खाना खाते हुए जॉ जो होता है वो अटकता है और डिसलोकेट हो जाता है, उसके साथ साथ जो आपके माउथ के कॉर्नर से वहाँ पर क्रैक है, मुंह में अल्सर हैं, और आपको जो टंग है वहाँ पर जो है एक ट्रायंगुलर पैच बनता है टंग के आगे टिप की तरफ, वहाँ पर ट्रायंगुलर पैच हो, तो भी ये एक इंडिकेशन है रस्टॉक्स के लिए माउथ के अंदर, और आपकी जीभ जो है क्रैक्ड हो, कोटेड हो, बस जो रेड एरिया है यानी कि ट्रायंगुलर एरिया है एक टिप की तरफ वो बिल्कुल मार्क्ड रेड हो, उसके बजाय बाकी पूरी टंग आपकी कोटेड रहे, तो ये एक मार्क्ड सिम्टम है जो हम कंसिडरेशन में लेते हैं रस्टॉक्स के लिए। और अगर आपको मुंह के अंदर जो भी प्रॉब्लम हो, जिसमें अल्सर हो और आपको जो है दांतों में दर्द हो, या फिर टूथ एक के साथ साथ आपको बैड ब्रेथ हो, तब हम रस्टॉक्स मेडिसिन दे सकते हैं। रस्टॉक्स के पेशेंट में जो मार्क्ड चीज़ है वो है इनकी अनक्वेंचेबल थर्स्ट, बहुत प्यास लगती है, उसके साथ साथ इनको भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है, बट ज़्यादा पानी पीते हैं, बट इनका जो थ्रोट और इनकी टंग अगर हम देखेंगे तो हमेशा वो ड्राई ही रहती है, क्रैक्ड रहेगी, ड्राई रहेगी, पानी कितना ही पी लेंगे। उसके साथ साथ इनको जो है मिल्क की बहुत डिज़ायर होती है, मिल्क
पसंद करते हैं, और प्रेशर रहता है, इनको ऐसा लगता है पेट में पत्थर हैं, और इतना उसकी वजह से जो है पेट में दर्द बहुत ज़्यादा रहता है इनको। और जो इनके अंदर एक चीज़ और नोटिस की गई है, जो रस्टॉक्स के पेशेंट होते हैं, इनको ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा रहती है। कुछ भी खाएंगे उसके बाद इनका पेट जो है ना बिल्कुल तन जाता है, दर्द होता है, गैस बन जाती है उसमें, ठीक है ना। डायरिया के अंदर रस्टॉक्स मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर आपको डायरिया है, उसके ब्लड आ रहा है उसके अंदर, और डाइसेंट्री है, और उसके साथ साथ जो है आपको थाइज में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, इनकी जो दस्त आ रहे हैं, तो पूरा जकड़न हो गई है आपकी, और जो पेन है वो एक्सट्रीमली डाउनवर्ड्स और टूवर्ड्स द थाई, तब ये एक मार्क्ड सिम्टम है। उसके साथ साथ जो आपके स्टूल है उसमें बहुत स्मेल आएगी, और उसके साथ साथ जो है जो कभी कभी जो होता है, जो स्टूल होता है वो पेनलेस होता है। मेल जेनाइटल प्रॉब्लम की बात करें तो स्वेलिंग रहती है ग्लैंड्स में वहाँ पर। उसके साथ साथ जो पीनस का जो फोरस्किन है वहाँ पर अगर आपको इचिंग हो, रेडनेस हो, स्वेलिंग हो, उसके साथ साथ अगर आपको हाइड्रोसील कंडीशन हो, जिसमें हम बोलते हैं कि टेस्टिकुलर जो है वहाँ पर टेस्टिस में पानी भर जाता है, तब हम मेडिसिन ये दे सकते हैं। और फीमेल की कंडीशन की बात करें तो स्वेलिंग रहती है, उसके साथ इंटेंस इचिंग रहती है वुल्वा एरिया में, और अगर जो मेंस्ट्रुएशन जो होती है फीमेल्स की, वो ज़्यादातर बहुत जल्दी आ जाती है और बहुत लंबे टाइम तक रहे, और जल्दी आया बहुत लंबे टाइम तक रहे। उसके साथ साथ जो है वाइट जो डिस्चार्ज होता है वो भी रहे, और बहुत एक्रेड और बहुत स्मेल आती है उसमें अगर उसके साथ साथ इचिंग रहे वहाँ पर, तो आप रस्टॉक्स मेडिसिन देते हैं। अगर हम बात करें इसकी जो मेन कंप्लेंट्स हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी कंप्लेन, उसमें जो है ड्राई कफ अगर पेशेंट को रहता है, या फिर बाहर पेशेंट जो है ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ विंड, कोल्ड विंड्स और डैम्पनेस या फिर रेन, उसके से जो ड्राई कफ पेशेंट को स्टार्ट होता है, तो ज़्यादातर मिडनाइट में बहुत ज़्यादा एग्रेवेट, बहुत ज़्यादा खांसी आती है उसको, रात में शुरू होती है, सुबह तक खांसता रहता है पेशेंट को, तो उसको ठंड लगती है, चिल्स आते हैं, और वो जो है जो खांसी अगर उसको आ रही है, उसमें अगर खून आ रहा है, और जो खून हो बिल्कुल ब्राइट रेड कलर का खून हो, तब भी हम ये दे सकते हैं मेडिसिन। और जो है होर्सनेस हो वॉइस के अंदर, और जो छाती में है उसे ओपरेज लगे, भारी भारी छाती लगे, उसके साथ साथ जो है सांस लेने में दिक्कत होती है, ब्रोंकाइटिस की कंडीशन में भी हम रस्टॉक्स दे सकते हैं। अब मैं बात करूँगा एक्सट्रीमिटीज़ की। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आपके जो है स्वेलिंग रहती है जॉइंट्स के अंदर, सारे जॉइंट्स जितने भी जॉइंट्स होंगे हाथों पैरों के, उसमें स्वेलिंग रहे, पेन गरम रहे वो, और उसके साथ साथ जो है आपकी अगर जो पेन होता है रूमेटिक पेन्स, अगर वो जो है आपके नेप ऑफ द नेक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और बिल्कुल नीचे जा रहा है, ठीक है ना, तो ऐसा पेन अगर पेशेंट को, उसके साथ साथ उसकी जो बोन्स है वहाँ पर सोरनेस लगे उसको, और उसके साथ साथ पैरालाइज्ड लगे, पैर हाथ पैरों में जान न लगे। और इसमें एक चीज़ है कि पेशेंट को रूमेटिक कंप्लेंट्स है, फिर भी जब वो चलता है, चलेगा फिरेगा, तो उसको बेटर लगता है अपनी कंडीशन में, थोड़ा ऐसा लगता है हाँ मैं चलूँगा तो मेरे को आराम आएगा, ठीक है। बट उसकी जितनी भी सारी कंप्लेंट्स हैं ये ज़्यादातर कोल्ड, विंड, डैम्पनेस और ज़्यादातर बारिश में भीगना, इन सबसे बढ़ती है, ठीक है। पैरालिसिस की कंडीशन में भी हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। नी जॉइंट्स में पेन हो किसी को, ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन हो, तब भी हम ये मेडिसिन दे सकते हैं। पेशेंट को नमनेस भी रह सकती है जगह जगह, और ज़्यादातर अगर वो कुछ ज़्यादा काम कर लेता है और चलता है, यानी कि कोई भी उसने काम किया, वर्कलोड किया, उसके बाद उसको उस एरिया पे नमनेस भी रहेगी, जॉइंट पेन भी रहेगा, और अर्थराइटिस की सारी कंडीशंस ये मेडिसिन कवर करती है। स्किन की बात करें तो आर्टिकेरिया की कंडीशन, उसके साथ साथ रेडनेस, पैचेस हो सकते हैं पेशेंट को, और जो है सपोरेटिव फॉर्म में जो है कंडीशन हो सकते हैं, मतलब पस बन सकता है, ग्लैंड जो होते हैं शरीर में वो स्वेलन हो सकते हैं, बर्निंग भी होगी वहाँ पर, जलन भी होगी, और आपको इचिंग होगी, स्क्रैच करने का मन करेगा। और जो मैं इसकी मोडालिटीज़ बताता हूँ, तो जितने भी ये पेशेंट होगी इनकी कंडीशन वर्स होती है अगर ये ड्यूरिंग स्लीप, उसके साथ साथ कोल्ड वेदर में, डैम्प वेदर में, और आफ्टर रेन, बारिश में भीगने के बाद,
और ये अगर ये रेस्ट करते हैं ड्यूरिंग रेस्ट, मतलब बेड पे ये पता पोजीशन चेंज करते रहते बार बार, नींद इनको आती नहीं है, तो ये सारी कंडीशन ये वर्स करती हैं इनकी सिचुएशंस, इनकी प्रॉब्लम्स, और ये बेटर होते हैं वाइल मूविंग, इमोशन में हो और कोई काम कर रहे हो, या फिर ड्राई वेदर में, या फिर आप कोई वार्मथ एप्लीकेशन करें, उससे इनकी कंडीशन इनको बेटर लगता है। तो ये सारी जो मैंने आपको कंप्लेंट्स बताई हैं रस्टॉक्स मेडिसिन के बारे में बताई हैं, आशा करता हूँ आपको ये मेडिसिन के बारे में जान के अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कंप्लेंट्स कोई भी इससे मिलती है, उसके साथ साथ आपके मेंटल सिम्टम्स भी इससे मिलते हैं, तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। होपफुली आपको ये जो मेडिसिन है रस्टॉक्स के बारे में जानकर अच्छा लगा हो और आप मेरी वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिली हो। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए, और प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, सब लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, और मैं ऐसी न्यू मेडिसिन होम्योपैथिक में जितनी भी हैं सब पे वीडियो बनाता रहूँगा और आपको इन सब के बारे में बताता रहूँगा। थैंक यू सो मच।